इस दुख की घड़ी में मुकेश जी के साथ हम लोग हैं। जो भी अपराधी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। एसआईटी माननीय नीतीश जी की सरकार गठित कर दी है और अपराधी लगभग पुलिस के घेरे में आ चुके हैं। जल्द ही सैनी परिवार को, मुकेश जी के परिवार को, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। जो जंगल राज के नाम से जाना जाता था, जहां सरकार के मंत्रियों के बंगले में अपराध की योजना बनती थी और अपराधी वहां संरक्षण लेते थे, सरेआम अपराधियों के इस अपराध और भय के कारण बिहार का सबसे ज़्यादा पलायन उसी 15 वर्षों में हुआ जिस समय लालू जी की सरकार थी। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद पूरे बिहार की सियासत गर्मा गई है। देखिए, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हमलावर है और कल अभी आपने देखा किस तरीका से वो डाटा जारी कर रहे थे, कह रहे थे कि आए दिन जिस तरीका से बिहार में हत्याएं हो रही है, सरकार जो है वो पूरी तरीका से निर्लज हो गई। इसी क्रम में जब बातचीत की गई, केंद्रीय मंत्री है नित्यानंद राय, उनसे सवाल किया गया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में क्या यही अब मंगल राज है, क्या बिहार में अब जंगल राज नहीं है? तो इसको लेकर के देखिए किस तरीका से नित्यानंद राय तेजस्वी यादव पे बरसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय? सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, बहुत ही दुखद है, अत्यंत दुखद है और इस दुख की घड़ी में हम लोग वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के साथ हैं। पुलिस अपराधियों के तह तक चली गई है और कार्रवाई शुरू है। सरकार बड़ी तत्परता से और गंभीरता से उस विषय को लिया है। इस दुख की घड़ी में मुकेश जी के साथ हम लोग हैं। जो भी अपराधी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। एसआईटी माननीय नीतीश जी की सरकार गठित कर दी है और अपराधी लगभग पुलिस के घेरे में आ चुके हैं। जल्द ही सैनी परिवार को, मुकेश जी के परिवार को, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। तेजस्वी कह रहे हैं सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में हो रहा है, कानून का राज नहीं है, क्या कहेंगे? अपराध को जन्म देने वाली सरकार के जो आरजेडी का जो 15 वर्षों की सरकार थी, जो जंगल राज के नाम से जाना जाता था, जहां सरकार के मंत्रियों के बंगले में अपराध की योजना बनती थी और अपराधी वहां संरक्षण लेते थे, सरेआम अपराधियों के इस अपराध और भय के कारण बिहार का सबसे ज़्यादा पलायन उसी 15 वर्षों में हुआ जिस समय लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी। पहले जो अपराध होते थे उसको लालू जी की सरकार में पुरस्कार मिलता था। आज एनडीए की सरकार में, नीतीश जी की सरकार में अगर कहीं अपराध हो जाता है तो अपराधी पकड़े भी जाते हैं, कोर्ट से भी उसको सज़ा मिले, इसके लिए तत्परता से नीतीश जी की सरकार लगती है, लड़ती है, अपराधियों को सज़ा दिलाती है। यानी कि आरजेडी की सरकार थी, लालू राबड़ी जी की सरकार, उस समय अपराधियों को संरक्षण मिलता था। आज अपराधियों को सज़ा मिलती है, पकड़े जाते हैं अगर कोई अपराधी अपराध करता है। सर, सारण में ट्रिपल मर्डर, मोतिहारी में डबल मर्डर और गोपालगंज में गैंग रेप की घटना हुई है, इस पर क्या कहेंगे? मैं पहले ही बताया ना कि इस समय जो भी अपराधी अपराध करते हैं, यह नीतीश जी की सरकार उस पर कार्रवाई करती है, न्यायालय तक ले जाकर उसको सजा दिलवाती है। तो आपने सुना किस तरीका से वो बरस रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, जिस सरकार में जो है अपराधी को संरक्षण मिलता था, मंत्री के आवास में योजना बनती थी, और जिस सरकार में जो अपराधी अपराध करते थे उसको जो है पुरस्कार दिया जाता था, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए, इस सरकार में, एनडीए की सरकार में अगर अपराधी अपराध करता है तो उसे कठोर से कठोर सजा देने की काम जो है एनडीए सरकार करती है, ना कि संरक्षण देने की काम करती है। जिस तरीका से तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो जो है उन दिनों को याद करे और अपने माता पिता के कार्यकाल को याद करे कि किस तरह से आपराधिक घटनाएं होती थी और अपराधी को संरक्षण प्राप्त होता था। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।